A warm welcome to my very beautiful family, guys. Thank you very much for joining me today. Friends, स्टोरी रीडिंग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने से पहले आज मैं लेना चाहती हूँ आपका एक रियलिटी टेस्ट. सो फ्रेंड्स, क्या आप इस टेस्ट के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, सो दैट्स द स्पिरिट. सो फ्रेंड्स, आज हम जो टेस्ट करने वाले हैं उसमें आपको स्क्रीन पर एक स्टोरी दिखेगी. आपको वीडियो को पॉज करना है और इस पूरी स्टोरी को 2 से 3 मिनट्स के अंदर आपको पढ़कर समझना है. उसमें यूज होने वाले जो कीवर्ड्स हैं या उसमें यूज होने वाली जो वोकैबुलरी है, आप उससे कितना एक्वेंटेड हैं, फ्रेजल वर्ब से कितना एक्वेंटेड हैं, ये मुझे आप देखना है, आपका टेस्ट लेना है. सो फ्रेंड्स, वीडियो के सेकंड पार्ट में तो मैं इसे डिस्क्राइब करने ही वाली हूँ स्टोरी को अच्छे से, और उसके सेंटेंस फॉर्मेशन भी देखेंगे, कीवर्ड्स भी देखेंगे. लेकिन पहले आप अभी वीडियो को पॉज करें और 2 to 3 मिनट्स के अंदर इस पूरी स्टोरी को पढ़कर आप कितना समझ पाते हैं, बस आप अपना एक इस छोटा सा टेस्ट दें. तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, क्या आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई? एक बार आपको इस स्टोरी को रीड करने के बाद में इसके अंदर यूज हुए कीवर्ड्स, वोकैबुलरी, इंग्लिश एक्सप्रेशन, फ्रेजल वर्ब, ईडियम, क्या आप इन वर्ड्स के साथ में एक्वेंटेड हैं? यदि एक्वेंटेड हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका इंग्लिश का लेवल अच्छा है. यदि आप इन वर्ड से, वोकैबुलरी से एक्वेंटेड नहीं है तो बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश चैलेंज चैनल आपको यही तो सिखाने के लिए आया है. सो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी मायूस मत होइए, बिल्कुल भी अपसेट मत होइए, मेरे साथ इस सेशन में बने रहें. इस नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाने वाली हूँ, पूरी स्टोरी को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन भी देखेंगे. और यदि फ्रेंड्स मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें, जिससे आपको मिलती रहे मेरी लेटेस्ट अपडेट. फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द सेशन. फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. आज की स्टोरी है वैल्यू योर लैंड. वैल्यू का मतलब होता है महत्व, लैंड का मतलब होता है जमीन. यानी कि आप जिस भूमि पर रहते हैं उसकी अपनी उस भूमि का अपना एक महत्व होता है, अपनी जन्मभूमि का एक महत्व होता है. चाहे आप कहीं भी चले जाएं, आपकी भूमि आपके लिए सर्वोपरि होती है. सो ये पूरी स्टोरी इसी टाइटल के ऊपर बेस्ड है. इसमें यही बताया गया है कि अपनी जमीन को हमेशा महत्व देना चाहिए, अपनी जन्मभूमि का मान रखना चाहिए. सो इन अ रिमोट विलेज लिव्ड अ डॉग नेम्ड जग्गू. एक दूर दराज के गांव में, रिमोट यानी होता है फार अवे डिस्टेंस, दूर के गांव में एक कुत्ता रहता था, उसका नाम था जग्गू. वंस द विलेज वॉज हिट बाय सीवियर ड्राउट. ड्राउट यानी होता है सूखा पड़ना, सीवियर यानी भयंकर. एक बार गांव भयंकर सूखे की चपेट में आ गया. फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन स्केर्स फूड एंड वाटर. और वहां पर यहाँ तक कि जो खाना, भोजन, स्केर्स मतलब शॉर्टेज, सीवियर, सर्वाइव मतलब जीवित रहना, फूड एंड वाटर मतलब अपने आप को जीवित रखने के लिए वहाँ भोजन और पानी की भी बहुत कमी हो गई. उसके लिए उसे जो भोजन पानी को ढूंढना और उसे अपना जीवन निर्वाह करना बहुत मुश्किल हो गया. सो जग्गू वेंट अवे टू लुक फॉर अनदर लैंड, लीव हिज फ्लॉक्स बिहाइंड. मतलब वेंट अवे मतलब होना चला जाना, लुक मतलब सर्च, अनदर मतलब दूसरा, लैंड मतलब जगह. फ्लॉक्स मतलब होता है झुंड या ग्रुप, जहां पर जिस ग्रुप और झुंड के साथ में जग्गू रहता था दूसरे कुत्तों के साथ, उन्हें छोड़कर, वेंट अवे मतलब छोड़कर दूसरी जगह, दूसरी लैंड, दूसरी भूमि वो ढूंढने के लिए चला गया, जहां पर फूड और वाटर पर्याप्त मात्रा में मिले उसे. आफ्टर ट्रेवलिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, जग्गू finally reached a place where life was flourishing and abundant food was around. उसके बाद में उसने बहुत लंबी दूरी तय की. ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करना, लॉन्ग मतलब लंबी, डिस्टेंस मतलब दूरी. बहुत लंबा दूरी यात्रा करने के बाद जग्गू फाइनली रीच्ड अ प्लेस. जग्गू अंततः एक जगह पर पहुंचा, वेयर लाइफ वॉज फ्लरिशिंग. फ्लरिशिंग मतलब होता है जो संपन्न या जहां पर खुशहाल हो जीवन.
अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में वहां पर भोजन और पानी था उसके आसपास में, अराउंड मतलब आसपास में। वो एक ऐसी जगह पर जग्गू पहुंचा जहां पर जीवन बहुत आसान था, फूड और वाटर की कमी नहीं थी। वो ऐसी जगह पर पहुंच गया जग्गू। वाइल वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब होता है इधर उधर भटकना या इधर उधर घूमना या टू स्ट्रॉल। तो इधर उधर जब वो भटक रहा था, घूम रहा था, ही रीच्ड अ मीट शॉप। मीट मतलब होता है मांस। वह एक मांस की दुकान पे पहुंचा। जग्गू हैड अ हार्ट फेल्ट मील फ्रॉम द बिन प्लेस्ड आउटसाइड द शॉप एंड ओवरफिल्ड इट विथ लेफ्ट ओवर्स। मतलब हार्ट फिल्टरिंग मतलब उसने मन भर के, जीप भर के, वहां एक बीन था, डस्टबिन था, कूड़ेदान था, उसके बाहर में, शॉप के बाहर एक कूड़ेदान पड़ा हुआ था आउटसाइड द शॉप। वहां पर बहुत सारा भोजन पड़ा हुआ था, उसने पेट भर के भोजन किया। मील मतलब होता है भोजन और हार्ट फिल्ड मतलब पेट भरकर, दिल खोलकर उसने हैड मतलब भोजन किया। एंड ओवर फिल्डेड विथ लेफ्ट ओवर, और जो आसपास और भी कुछ पॉलिथीन में पड़ा हुआ था उसे भी उसने कलेक्ट कर लिया, ले गया। वेल प्लीज्ड, और उसका मन बहुत खुश था। खुश होकर जग्गू ने सोचा, जग्गू थॉट, थॉट मतलब सोचा, थिंक का पास्ट फॉर्म है जग्गू थॉट, द फूड हियर इज माइंड ब्लोइंग। यहाँ का जो खाना है वो बहुत ही मनमोहक है। माइंड ब्लोइंग का मतलब होता है मनमोहक। सो ही मेड अप हिज माइंड टू सेटल देयर। तो उसने अपना मन बना लिया कि मैं यहीं बसूंगा। सेटल मतलब बसना, माइंड को उसने अपने यहीं पे बसाने के लिए उसने अपना मन बना लिया। वन डे, एक दिन, जग्गू वॉज रिजॉइसिंग अ बोन ही हैड फाउंड इन अ लोकेलिटी। लोकेलिटी मतलब होता है मोहल्ला। उसे एक बार उसके मोहल्ले पे एक हड्डी मिली जिसका वो आनंद ले रहा था। ही वॉज रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग मतलब होता है आनंद लेना। ही हैड फाउंड मतलब मिली, उसके मोहल्ले में इसे एक हड्डी मिली जिसका वो आनंद ले रहा था। लिटिल वॉज ही अवेयर, उसे जरा सी भी इस बात की भनक नहीं थी। अवेयर मतलब जानकारी होना या भनक होना, एहसास होना। दैट सम स्ट्रीट डॉग्स मतलब गली के कुत्ते, हैड नोटिस्ड हिम। वो गली के कुत्ते उसे इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि उसे उस गली के कुत्ते देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। एन आउटसाइडर इन देयर टेरिटरी, वो एक जो कुछ भी हो वो अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में आया था, वो आउटसाइडर था। और कुत्तों की वो प्रकृति होती है कि उनकी टेरिटरी में, टेरिटरी मतलब होता है यहाँ पे क्षेत्र, जैसे कि मैंने अपने पिछले जो वीडियो में भी टेरिटरी वर्ड को यूज किया है, इसका मतलब होता है अपना क्षेत्र। जैसे महाराष्ट्र इज अ टेरिटरी ऑफ इंडिया, वैसे ही उन कुत्तों का अपना एक क्षेत्र था। उस क्षेत्र के जो कुत्ते थे वो यदि दूसरा कुत्ता उस क्षेत्र में घुस जाता है तो वो उसे मार पीट कर भगा देते हैं। तो वो आउटसाइडर था जग्गू। तो वो जो उस क्षेत्र के कुत्ते थे वो उन्होंने स्ट्रीट डॉग ने जो किया है, जग्गू को नोटिस किया। बिफोर ही कुड एब्सकॉन्ड मतलब ना भाग जाना। वो इतना सोचता कि वहां से भाग निकलता उससे पहले ही दे पाउंस्ड अपॉन हिम एंड असॉल्टेड हिम। पाउंस्ड अपॉन मतलब एक ये फ्रेजल वर्ब है जिसे कि हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के डिस्कस करेंगे, इससे सेंटेंस फॉर्मेशन भी करेंगे। इसका मतलब होता है जंप अपॉन और लीप अपॉन, यानी कि उसके ऊपर टूट पड़ना, कूद पड़ना अचानक से। असॉल्टेड मतलब मारपीट करना। तो उसने ही कुड एब्सकॉन्ड, दे पाउंस्ड हिम अपॉन हिम एंड असॉल्टेड हिम। उससे पहले कि वो वहां से भाग जाता उन्होंने उसे वहीं धर दबोचा और उसके साथ मारपीट भी की। जग्गू समहाउ मैनेज टू एस्केप। जग्गू ने जैसे तैसे, समहाउ मतलब जैसे तैसे करके वहां से एस्केप मतलब भाग निकला। एंड डिसाइडेड फर्मली मतलब होता है दृढ़ता से, स्ट्रांगली। और उसने दृढ़ निश्चय किया कि आई मस्ट वैकेट दिस प्लेस एट वंस एंड रिटर्न टू माई लैंड। मैं जरूर ही इस जगह से चला जाऊंगा, अवश्य मैं इस जगह को खाली कर दूंगा और अपनी जगह चला जाऊंगा, मेरे लैंड पे, मेरी धरती पे मैं चला जाऊंगा। जग्गू हैड रियलाइज्ड दैट, अब जग्गू को इस बात का रियलाइज्ड मतलब एहसास हो चुका था। हैड रियलाइज्ड, यहाँ पे भी देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया गया है। हैड रियलाइज्ड वर्ड की थर्ड फॉर्म है, रियलाइज का थर्ड फॉर्म रियलाइज्ड। जग्गू हैड रियलाइज्ड, इस बात का एहसास हो चुका था। नो मैटर हाउ टफ टाइम गेट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका समय कितना कठिन हो। टफ मतलब कठिन होना, नो मैटर मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका समय कितना कठिन है। वी आर सेफ ऑन आवर ओन लैंड,
अमंग अर लव्ड वन, हम अपनी धरती पर अपनी खुद की जमीन है उस पर हम ज्यादा सुरक्षित हैं। अमंग मतलब के साथ, लव्ड वन यानी प्रियजनों के साथ। हम अपने प्रियजनों के साथ में बहुत सुरक्षित होते हैं अपनी जगह पे, चाहे कितना भी टाइम टफ हो। अपने जो प्रियजन होते हैं वो हमेशा अपने साथ में रहते हैं, वो कभी भी हमें टीस नहीं करते हैं, हमारे साथ हमेशा मिलजुल कर रहते हैं और हमें उस दुख की घड़ी में भी हमारा साथ देते हैं। सो वी आर सेफ ऑन आवर ओन लैंड अमंग आवर लव्ड वन, ये बहुत ही सुंदर लाइन है। अपनी प्रियजनों के साथ में हम हमेशा सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो दिस वॉज द होल स्टोरी। ये देखिए, ये है जग्गू और ये वो गली के कुत्ते हैं जो इसे भगा रहे हैं, और क्योंकि वो दूसरों की टेरिटरी में, क्षेत्र में घुस गया था। अब इसमें जो भी सुंदर सुंदर वर्ड्स यूज हुए, खूबसूरत वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब, इसे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। स्टोरी में यूज हुआ है फ्रेजल वर्ब गो अवे, जिसका मतलब होता है कि छोड़कर चले जाना। फ्रेंड्स, गो एक वर्ब है जो कि डिफरेंट सिचुएशन में अपनी फॉर्म चेंज करती है। स्टोरी में हमने यूज किया है वेंट अवे। वेंट क्योंकि वहां स्टोरी में पास्ट की बात कही गई है, सो गो वेंट बन जाता है। या फिर सिचुएशन जब डिफरेंट होती है तो गो का गॉन भी हो जाता है। या फिर जब ही, शी, इट की बात आती है, सिंगुलर पर्सन की, थर्ड पर्सन की बात आती है, तो वहां गो गोज बन जाता है। सो फ्रेंड्स, आइए इसके सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। जब वो चली गई तो मैंने सचमुच उसे बहुत मिस किया। I really missed her when she went away. I really missed her when she went away. We left our dog in a kennel when we went away on holidays. Kennel मतलब होता है a short shelter for dogs. जब हम छुट्टियों में या कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर में जो पेट एनिमल्स होते हैं, या कोई कुत्ता या बिल्ली होता है, तो उन्हें हम उनके एक छोटे से कुत्ते घर या जो बिल्लियों का घर होता है वहाँ छोड़कर जा सकते हैं। सो वो उसका ध्यान रखते हैं, उसका टेक केयर लेते हैं। सो उसे कहते हैं कैनल्स। सो वी लेफ्ट अवर डॉग इन कैनल्स व्हेन वी वेंट अवे ऑन हॉलीडेज। They asked him to go away and think over what he had said. यानी कि उन्होंने कहा कि जाकर इस बात पर विचार करो कि तुमने क्या कहा था। They asked him to go away and think over what he had said. She has gone away for 6 months. यानी कि वो 6 महीने के लिए जा चुकी है। She has gone away for 6 months. Next phrasal verb है pounce upon, यानी कि jump upon और leap upon. Means to quickly notice something that somebody has done or said. यानी कि किसी ने कुछ किया और आपने उसे तुरंत नोटिस किया और उसके ऊपर रिएक्ट किया। आइए सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। His comments were pounced upon by press. उसकी टिप्पणियों की प्रेस में आलोचना की गई। His comments were pounced upon by press. बहुत ही खूबसूरत कीवर्ड इसमें यूज हुआ है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड यानी कि भाग जाना, एब्सकॉन्डेड यानी कि भाग गया। आइए सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। Several prisoners absconded from the jail. बहुत सारे कैदी जेल से फरार हो गए, भाग गए। The suspect absconded to Canada. जो संदिग्ध था वो कनाडा भाग गया। The suspect absconded to Canada. नेक्स्ट कीवर्ड है assaulted. assaulted यानी कि होता है मारपीट करना। ये वर्बली भी हो सकता है, यानी कि बातचीत के तौर पर किसी से आप मारपीट करें या फिर उसे कुछ अपशब्द कहें, सो उसे भी असॉल्टेड ही कहते हैं। सो आइए सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं। ही वॉज अरेस्टेड फॉर असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर। उसे पुलिस ऑफिसर के साथ में मारपीट करने के कारण गिरफ्तार किया गया। ही वॉज अरेस्टेड फॉर असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर। शी वर्बली असॉल्टेड वन ऑफ हर कोवर्कर्स, यानी कि उसने अपने एक सहकर्मी के साथ में अपशब्द कहे, उसके साथ में गाली गलौज की।
She verbally assaulted one of her co-workers. सो फ्रेंड्स, स्टोरी को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। इसमें यूज हुए कीवर्ड्स, फ्रेजल वर्ब, इंग्लिश एक्सप्रेशन, सभी कुछ को बहुत अच्छे से कवर किया है। अब आपकी बारी है, नोटपैड उठाएं और सारे वोकैबुलरी कीवर्ड्स को लिखें, फ्रेजल वर्ब को लिखें, बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप भी परफेक्ट बन सकते हैं इंग्लिश में यदि आप मेरे साथ में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपने खुद का एक सेंटेंस बनाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने अपना ये खुद का एक सेंटेंस बनाया है अपने आप से। तो आपको भी बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा। इन वर्ड्स के साथ में आप एक्वेंटेड होइए, क्योंकि ये सारे वही वोकेबुलरी है जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। Friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel. सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, मुझे आपके प्यार और मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। So friends, please do subscribe my channel, share this video, comment me, like and subscribe. Friends, so keep learning, keep practicing, keep watching. Thank you very much.